हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर पाठशाला। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। यदि आप भी टीईटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण। पहला, समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। अगला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। अगला, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन लगभग 2 गुना हो जाता है। कितना? 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन 3 गुना हो जाता है। कितना? 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई अधिक होती है और लड़कियों की कम होती है। नेक्स्ट है, मानव के अस्थायी दांत जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के स्थायी दांत होते हैं 12। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। कितने? 4 दांत आते हैं, जिन्हें हम अक्कलदान भी कहते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है गोलमैन ने। गोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया है आइजेंक ने। किसने? आइजेंक ने। नेक्स्ट पर चलें हम। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो एवं संबंधी समस्या होती है। नेक्स्ट पर चलें। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो यह होती है किशोर अवस्था की सूचक। नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है? तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ में होती है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज, जो कान में होती है। स्टेपिज कहाँ होती है? कान में, जो सबसे छोटी होती है। और फीमर हड्डी होती है जो जांघ में होती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे बात करें हम। आगे क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडिबल, जो जबड़े में होती है। क्या नाम है? सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मंडिबल, जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जन्म के समय नवजात शिशु का रंग हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है, हल्का।
नोट 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट पर चले। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। कितना हो जाता है? 90%। नेक्स्ट की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो बालक का विकास 10 वर्ष तक होता है 95%, और 6 वर्ष तक बताया मैंने अभी 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 270 से 350 तक हो जाती हैं। 270 से 350 तक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो यह 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में अपनी बात को कह पाता है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान परिवार से होता है। अगला है, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? तो 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों तक हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 80,000 होता है। कितना? 80,000 होता है। और 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 होता है। नेक्स्ट की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं, जैसे अनुकरण द्वारा भाषा सीखना, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनाकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा भाषा के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र तक इशारों में बात करना सीख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जैसे लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समसामयिक का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट है, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो क्या है? बुद्धि का। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। दार्शनिकों ने किया। आगे बात करें। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक काल में बुद्धि का सबसे पहले किसने समझाया? आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को बिनी ने समझाया। कब बताया? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया। इन्होंने बुद्धि 2 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली मानसिक आयु बुद्धि और दूसरी है वास्तविक आयु बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने। इनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन, साइमन। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत हैं, एक जी कारक और दूसरा एस कारक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहयोग होता है। यह कथन अधिगम स्थानांतरण है, तो धनात्मक स्थानांतरण का। यानी एक विषय से सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में काम आए तो इसको धनात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है तो समूह परिचर्चा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो यह किया C.H. जोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। निर्देशन का अर्थ है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसने 4 विशिष्ट अवस्थाओं को बताया? तो यह बताया जीन पियाजे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो दूसरे वर्ष तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100। कितना? 100 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया मैकडूगल ने। इन्होंने मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की बताई हैं। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया कार्ल रोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह अवसरी चिंतन से है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव आयु तक होता है, तो 7 वर्ष तक की आयु तक तार्किकता का अभाव होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।